टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कहाँ का प्रेशर हम नापते हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर अपने बॉडी में जो खून सप्लाई होता है, पूरे बॉडी में खून सप्लाई होता है जिससे हम प्रॉपर फंक्शन करते हैं। वो खून आता कहाँ से, कौन भेजता है? वो है हार्ट। दिल अपना कंटिन्यू धड़कता है और खून को पंप करता है। अब खून को अपने बॉडी में ले जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ जरिया या कुछ पाइपलाइन चाहिए। उसे हम कहते हैं खून की नसें या आर्टरी, वेन्स, ये सब नामों से हम जानते हैं। जब हार्ट अपना खून पंप करता है तब आर्टरी, खून की नस, खून लेती है और पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। जब वो खून का प्रेशर हम जाता है आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में, तो आर्टरी के दीवार पर, खून की नस के दीवार पर एक प्रेशर पड़ता है खून से। उस प्रेशर को हम नापते हैं और कहते हैं उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर। अब जब हार्ट पंप करता है, आर्टरी खून लेकर जाती है पूरे बॉडी में, तब आपके बॉडी का पूरा फंक्शन नॉर्मल चलता है। और अगर वो प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, आपके बॉडी में रिएक्शंस आने लगते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर से, उसे हम बीपी अपैरेटस भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप या तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं तब आपको दो रीडिंग्स बताते हैं। एक बड़ी रीडिंग होती है 120, 130, 140 ऐसे लेकर, और एक नीचे रीडिंग होती है जो स्टार्ट होती है 80, 90, 100, 110 जैसे भी डिस्टर्बेंस रही, या लो भी हो सकती है 70, 60। तो वो दो रीडिंग आपको कहाँ से मिलती है? जब हार्ट पंप करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। जब हार्ट सिकुड़ता है और खून को जोर से भेजता है बाहर आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में खून की नस के जरिए, तब वो प्रेशर आता है 120, 130, 140 या 110। और जब हार्ट फैलता है, रिलैक्स होता है, आराम करता है, तब वेन्स खून को वापस लेकर आती हैं ब्लड में टू फिल्टर ब्लड। वो प्रेशर जब आता है उसे हम नापते हैं और वो नीचे का प्रेशर होता है, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वेन्स के दीवारों पे जो प्रेशर पड़ता है जब खून वापस आता है हार्ट में, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वो नीचे की रीडिंग्स होती है और वो कम होती है, जैसे 80 हो गया, 90 हो गया, 110 या 70 या 60 ऐसे भी हो सकता है। तो जो बड़ी रीडिंग है वो सिस्टोलिक है और जो नीचे वाली रीडिंग है वो डायस्टोलिक है। चलिए अब देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन में जब आपका प्रेशर कम होगा उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे हाइपरटेंशन की, उसके सिम्टम्स की, कॉजेस के, रिस्क फैक्टर की। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, जब ब्लड बहुत ज़ोर से आता है आपके बॉडी में थ्रू वेन्स, थ्रू आर्टरीज, और खून की नसों में प्रेशर बढ़ जाता है उनके दीवारों पे, उसे हम नापते हैं और वो अगर ज़्यादा होता है तो हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर अक्सर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं जो आपको रोज़ प्रॉपर टाइम पे लेना पड़ता है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका प्रेशर शूट हो जाता है और काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उसके। चलिए अब देख लेते हैं कि स्टेजेस क्या हैं हाइपरटेंशन के। आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्टेज 1 हाइपरटेंसिव, स्टेज 2 या स्टेज 3? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, मतलब ऊपर वाली रीडिंग जैसे कि सिस्टोलिक वो 120 होनी चाहिए और नीचे वाली 80 होनी चाहिए, तो आपका नॉर्मल है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर पहले हम देख लेते हैं। अगर 120 से लेकर 120 से 129 के बीच में है, लेकिन आपका जो नीचे वाला है डायस्टोलिक वो 80 ही है, तो आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप चल कर आते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट है स्टेज 1। स्टेज 1 हाइपरटेंसिव में क्या होता है, आपका जो प्रेशर है 130 से लेकर 139 तक रहेगा, ऊपर वाला सिस्टोलिक बड़ा वाला, और जो नीचे की छोटी रीडिंग्स होती हैं वो 80 से लेकर 89 तक रहती हैं। वो स्टेज 1 हाइपरटेंसिव बोला जाता है। वो पेशेंट को सिर्फ प्रिकॉशन, डाइट चेंजेस और सॉल्ट इंटेक कम करने से, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से इफेक्ट मिलता है और वो ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 के रीडिंग्स क्या हैं? जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर वाला बड़ा रीडिंग 140 के ऊपर है
और डायस्टोलिक 90 के ऊपर है तो आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। उसमें आपको प्रॉपर मेडिकेशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेना पड़ता है, प्रॉपर डाइट और कंसल्टेंट के हिसाब से ही आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नेक्स्ट स्टेज में भी जा सकते हैं। तो अब आता है स्टेज 3। उसमें आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 180 के ऊपर रहेगा और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 120 के ऊपर रहेगा। ये जो स्टेज है इसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोलते हैं। ये बहुत सीवियर स्टेज है। इसमें इसको एडमिशन लगता है पेशेंट का। अगर कभी आपको प्रेशर इतना मिलता है, हम घर में चेक करते हैं अक्सर मैनुअल बीपी अपैरेटस से, अगर आपको 180 या 170 और नीचे की रीडिंग 120, 110 मिलती है तो प्लीज़ पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, शिफ्ट करें, एडमिट करें। उसे आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। हॉस्पिटल में हम लोग उन्हें डायूरेटिक्स देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, आईवी देते हैं टू मेंटेन और टू लोअर डाउन, उनके प्रेशर को लोअर डाउन करने के लिए हम सब ये मेजर्स स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है और उसे लाइफ लॉन्ग वो टैबलेट लेनी पड़ती है ऑन टाइम, या उसे हम चेंज करते हैं जैसे भी उसकी कंडीशन होती है बीपी मेजर करके। अब ये स्टेजेस देखने के बाद हम देख लेते हैं कि कॉजेस क्या है, आपको किस रीजन से हाइपरटेंशन हो सकता है, कि आप प्रिकॉशन ले उसके कॉजेस देखते हैं। सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस, गुस्सा, टेंशन। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, कोई भी चीज़ों में आप टेंशन ले रहे हैं, घर हो या कोई भी टेंशन आप कंटिन्यू ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही है, आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। या तो कोई रीज़न से ब्लड वॉल्यूम आपके बॉडी में ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा है, तो उससे भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपको कोई भी किडनी की बीमारी है तो भी आपको हाइपरटेंशन होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सब रीजन से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक। अगर आपके मॉम डैड फैमिली हिस्ट्री है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके लिए आप पहले से प्रिकॉशन लें, डाइट पे ध्यान दें, आपको नहीं होगा। आप प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कोई कोई औरतों का प्रेशर शूट हो जाता है, उसे भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना पड़ता है और फिर वो बाद में आफ्टर डिलीवरी मेंटेन हो जाता है। किसी किसी की मेडिसिन स्टॉप भी कर दी जाती है। कोई मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट हो गए हैं, उससे भी पॉसिबल है कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लापरवाह हैं, तो उस प्रेशर के इंक्रीज होने से आपके बॉडी में और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो कि बहुत सीवियर कंडीशन है। उसमें पहले आता है हार्ट अटैक। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका दिल काम करना ही बंद कर देगा, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको हाइपरटेंशन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आंखों पे असर आ सकता है, ब्लड विजन, दिखने में धुंधलापन आएगा या दिखना ही बंद हो जाएगा, या आपको स्ट्रोक आ सकता है। इतना जब जोर से प्रेशर आएगा तो आपकी खून की नस कितना ही काम करेगी, इसीलिए वो फट सकती है। स्ट्रोक मतलब आपके दिमाग की नस जब फट जाती है, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, वो कंडीशन भी आ सकती है। ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन के। चलिए अब देख लेते हैं सिम्टम्स क्या है। अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोई भी आपके पास में हाइपरटेंशन से गुजर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये इसके सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहले आता है ब्लड विजन। पेशेंट को दिखना धुंधलापन हो जाएगा या दिखना कम होने लगेगा, ये भी एक मेजर सिम्टम है। उसके बाद फेंटिंग, उसको चक्कर आएगी, चलते चलते चक्कर आके गिर जाएगा पेशेंट, पसीना छूटने लगेगा। नॉर्मली अगर बैठा है, रूम टेम्परेचर इज नॉर्मल, तो भी उसको पसीना, पर्स्पिरेशन होगा और वो चक्कर आके गिर सकता है। उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर हाइपरटेंशन या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, 180 के ऊपर है, तो पेशेंट के नाक से खून भी आ सकता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। इसको कंट्रोल और मेजर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये सब सिम्टम्स हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन से आप गुजर रहे हैं और आगे आप ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने सिम्टम्स देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसी फूड्स जो आपको लेना चाहिए या कुछ ऐसा फूड जो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं बनाना, फ्रूट्स में बनाना ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं,
और एप्पल ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियों का यूज ज्यादा करना है। आपके डाइट में सैलेड्स ऐड करिए, खाने के पहले आपको सैलेड खाना है। और नमक कम खाना है, जितना हो सके नमक की चीजें अवॉइड करना है। और फिश खाना है, एग खा सकते हैं प्रोटीन के तौर पर, दूध पी सकते हैं आप, और डार्क चॉकलेट, ओटमील्स, ये सब का आप इंटेक कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीजें आप नहीं ले सकते अगर आप हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं? सबसे पहले है सॉल्ट। आपको सॉल्ट बंद करना है, कोई भी फॉर्म में आपको सॉल्ट नहीं लेना है। फिर उसके बाद आप अगर अल्कोहल पी रहे हैं उसको बंद करना है। अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो हाई रिस्क में जैसे बताया है वो सारी बीमारियों से भी गुजरना आपको पड़ सकता है। आपको स्मोकिंग अगर कर रहे हैं वो स्टॉप करनी पड़ेगी। शुगर की कोई भी चीजें आपको नहीं लेना है, केक हो गया, पेस्ट्री, जो भी जिस चीज में शुगर है उसे आपको अवॉइड करना है। अचार नहीं लेना है। फास्ट फूड आप नहीं ले सकते। फास्ट फूड इन द सेंस समोसा, पिज्जा, बर्गर जो आप खाते हैं, हम लोग खाते हैं अक्सर, उसे नहीं खा सकते आप। फ्राइड फूड नहीं खा सकते, तेल की चीजें, तली चीजें आपको नहीं खाना है। और सॉसेस जो मिलते हैं या हम चाइनीज वगैरह में देखते हैं वो सब आपको स्टॉप करना है। ये सब आप हाइपरटेंशन में नहीं खा सकते। चलिए अब ट्रीटमेंट में स्टार्ट करेंगे कि घरेलू इलाज से स्टार्ट करते हैं। घर में कुछ ऐसी चीजें आपकी प्रेजेंट है, मौजूद हैं, जिसको यूज करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है या मेंटेन रह सकता है। सबसे फर्स्ट आता है गार्लिक। गार्लिक, लहसुन बोलते हैं हम उसे। उसकी कलियां आपको ले लेना है 5 से 6, और मॉर्निंग में उसको रोस्ट कर लेना है गैस पे डायरेक्ट या जैसे भी, और उसको कच्ची खाना है। रॉ गार्लिक खाना है आपको, कच्ची लहसुन। वो गार्लिक इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। गार्लिक आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का बहुत अच्छा काम करती है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको एनर्जी देती है, बूस्ट करती है, ताकत देती है। गार्लिक आपके हार्ट बीट को नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। इसलिए गार्लिक लेना रोज बहुत अच्छा है। अगर आपको हाइपरटेंशन है इसको स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज पैपरिन। पैपरिन मिलता है हमको काली मिर्च में। अपने बीपी को नॉर्मल रखने के लिए अपने को इम्पोर्टेंट है पोटेशियम। पोटेशियम किस में है? काली मिर्च में। जितना पोटेशियम हम लेंगे अपना बीपी नॉर्मल रहेगा और हार्ट बीट रेगुलर भी रहेगी। इसीलिए काली मिर्च लेना बहुत जरूरी है। आप ले सकते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन है। 2 पिंच लेना है, 2 चुटकी पाउडर बनाकर रख लीजिए, उसको गर्म पानी में डालना है, रोज सुबह 1 गिलास पीना है। अब कुछ ऐसी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन देख लेते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती है इन कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। एक कॉम्बिनेशन है 3 मेडिसिन का, उसे आप बनाकर रख लीजिए और रोज उसे यूज करिए। फर्स्ट इज क्रेटेजियस ऑक्सी। इसका मदर टिंचर लेना है। ये बोला जाता है कि एक हार्ट टॉनिक है, आपके रेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर करने में भी हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी ये हेल्प करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन है, जब भी होम्योपैथ के पास कोई पेशेंट आता है हाइपरटेंशन का, तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन हम लोग सोचते हैं वो है रोफिला सर्पेंटिना। रोफिला सर्पेंटिना इज अ स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन। मदर टिंचर लेना है, ये भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में और आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में ये बहुत हेल्प करती है। थर्ड मेडिसिन है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा लेना है आपको, ये भी बीपी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इसको लेना कैसे है? आपको ये तीनों बॉटल 100 ml की मदर टिंचर लेना है तीनों मेडिसिन के, और एक खाली 30 ml की बॉटल ले लीजिए। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में उसमें डालना है, 10 ml, और 25 ड्रॉप्स रोज दिन में 3 बार आपको लेना है। पानी में डाल लीजिए 1 गिलास, और धीरे धीरे सिप्स ऑफ वाटर लेना है। लेकिन ये याद रखिए कि खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। अब जब ये मेडिसिन से बहुत अच्छा असर मिलेगा, आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे ब्लड प्रेशर में आपके, वो कंट्रोल भी हो सकता है और मेंटेन भी रहेगा। ये सब मेजर यूज करने के बाद, प्रिकॉशन लेने के बाद, डाइट फॉलो करने के बाद भी अगर आपका बीपी शूट है, आपको हाइपरटेंशन कंटिन्यू है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन।